हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आज हम आपको पॉलिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड। देखिए, पहले बात तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति जो होता है ना, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, क्या होता है तो प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या। देखिए, निर्वाचन जो होता है वो आर्टिकल 55 में आता है। जो शपथ होता है, शपथ, वो आर्टिकल 60 में आता है। ठीक है, योग्यता जो होती है, योग्यता कि इनकी कितनी योग्यता होनी चाहिए किसकी, तो वो होता है आपका आर्टिकल 58 में। ठीक, और कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल के बारे में जो है वो किस में है, तो वो है आर्टिकल 56 में है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है उसकी कार्य एवं शक्ति जो होता है ये इसमें आता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं फिर महाभियोग प्रक्रिया जो होती है वो आर्टिकल 61 में होता है। ठीक है, ठीक। तो अब हम इसको मैंने एक चार्ट टाइप बनाया था, ये आप देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए इधर चार्ट टाइप है, एक बार आप एक नज़र देख लीजिए। इसको मैंने एक्सप्लेन करा है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं नामांकन की। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो होता है वो आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है, किस में आता है, तो आर्टिकल 324 में आता है। ठीक, नामांकन में क्या होता है, देखिए दो लोग होते हैं। कौन कौन इसमें क्या होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए इधर क्या है, जो संवैधानिक जो होता है ना, संवैधानिक 3 स्रोत होते हैं, मतलब 3 सत्र होते हैं। ठीक है, बजट के जो होते हैं 3 सत्र होते हैं। किसके लिए, तो कानून बनाने के लिए। ठीक है, और क्या होता है, देखिए बजट सत्र, इस जो 3 बताया था हमने, वो तीनों के नाम देख लीजिए। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कम से कम 2 सत्र बुलाया जाता है। ठीक, कितने बुलाए जाते हैं, तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। और सत्र जो होता है ना वो किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो ये जान लीजिए जो सत्र होता है ना वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, कि कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, और ये भी जान लीजिए वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने सदस्य हैं, तो ये वो याद रखिए 34। कितने हैं, तो जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं। कौन, जो सुप्रीम कोर्ट में जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए हुए होते हैं। ठीक है, उन्हें उन्हें निर्वाचित सदस्य कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने होते हैं और उनको बोला जाता है निर्वाचित सदस्य। ठीक, निर्वाचन मंडल में क्या होता है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो निर्वाचन मंडल होता है ना उसमें क्या होता है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, कौन भाग नहीं लेता है, तो मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। ठीक, और दूसरी बात, जो एमएलसी होता है यानी विधानसभा, वोट नहीं डालते हैं। ठीक, एमएलसी जो होते हैं वो क्या होता है ना, वो वोट नहीं डालते हैं। ठीक, अब कार्य एवं शक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जो कार्य और शक्ति होता है, भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक, भारत सरकार जो होता है वो भारत सरकार के सभी कार्य जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, प्रधानमंत्री को नियुक्त करना एवं शपथ दिलाना ये किसका होता है, तो ये राष्ट्रपति। ठीक, अन्य मंत्रियों की, जो अन्य मंत्री होता है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, किसके सलाह पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, याद रखिएगा महान्यायवादी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विधायिका की। जो विधायिका होती है उसकी शक्ति के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जो लोकसभा चुनाव के बाद, ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद पहले दिन का जो अभिभाषण होता है, ठीक है, लोकसभा चुनाव के बाद जो पहले दिन का अभिभाषण होता है ना वो संसद में कौन देता है, तो वो राष्ट्रपति देता है। ठीक है, कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। और क्या है, सभी विधेयकों पर, ठीक है, जितने सारे विधेयक होते हैं उन पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कौन करता है, तो उनके ऊपर हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं। सभी विधेयक जो होते हैं उन पे क्या होता है, तो अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए संयुक्त अधिवेशन। ठीक,
जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति के आदेश पर बुलाया जाता है। ठीक, याद रखिए हमारे देश का जो सब सुप्रीम पावर बोलिए जो भी, ठीक है, वो राष्ट्रपति है। मतलब कहने का कि कोई भी चीज़ें विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन से नहीं होने वाला है। ठीक, क्योंकि वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन? तो वो राष्ट्रपति। ठीक, अब देखिए सत्र आहुति करने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, जो सत्र चल रहा है उसकी अगर आहुति करनी हुई तो उसका अधिकार किसके पास होगा? तो फिर राष्ट्रपति के पास होगा। ठीक है, और सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, जो सत्रावसान होता है, मैंने बताया था ना कि कितने सत्र होते हैं, तो वो 3 होते हैं। तो उन तीनों सत्रों में से उनकी जो क्या होती है घोषणा करना होगा ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक, और लोकसभा जो होता है, ठीक है, क्या है, का जो विघटन होता है, लोकसभा का जो विघटन होता है उसकी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक, कौन? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और लोकसभा की जो विघटन बोले तो जो विघटन जो होता है उसका अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए। तो जो लोकसभा होता है उसका कार्यकाल की समाप्ति को ही क्या बोलते हैं? विघटन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा विधायकी और विधायिका और शक्ति के बारे में। ठीक, तो देखिए अब क्या बोलते हैं, तीसरा क्या है? न्यायिक शक्ति। ठीक, तो जो न्यायिक शक्ति होता है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है। ठीक है, नियुक्ति करना किसके मतलब हाथ में होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक, और क्या है? सजा, जो सजा होते हैं पाए हुए जो लोग होते हैं ना, वो व्यक्ति को माफ़ कर सकता है। ठीक है, और ये इसकी बात क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय बोलते हैं, जो क्या होता है से कानूनी सलाह ले सकता है। जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है। ठीक, और सैन्य शक्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है, पहले बात तो ये जान लीजिए, ये तो तीनों सेनाओं जो होती है ना, तीनों सेनाएं जो होती हैं उसका प्रमुख क्या होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, और जो सेना होता है, सेना में सजा पाए हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। इतनी पावर होती है उसके अंतर्गत। किसके? तो वो राष्ट्रपति के अंदर इतनी पावर होती है कि जो सेना में सजा पाया हुआ व्यक्ति है उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ़ कर सकता है, यानी उसकी सज़ा को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, सज़ा मुक्त कर सकता है। ठीक, अब देश में युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति भी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा देश में करता है। ठीक, मंत्रिपरिषद की, ठीक है, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति जो होता है वो युद्ध की घोषणा करते हैं। ठीक, अब बात समझ में आई होगी। अब विशेष शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो जो विशेष शक्तियाँ होती हैं वो वीटो शक्ति होती है और अध्यादेश होता है। वीटो शक्ति आर्टिकल 111 और अध्यादेश आर्टिकल 123 के अंतर्गत आता है। ठीक, ठीक है, अब क्या होता है वीटो शक्ति? ठीक है, तो अत्यधिक शक्ति है, और क्या होता है? नीलखननकारी, पॉकेट वीटो, ये 3 होती हैं। ठीक है, ये तीनों होती हैं। ठीक, अब क्या है? अत्यंतिक जो वीटो शक्ति होती है वो क्या होता है? इसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें क्या होता है ना, क्या होता है? धन विधेयक को छोड़कर जब राष्ट्रपति वापस करते हैं, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति जब वापस करते हैं तो क्या होता है? तो इसे अत्यंतिक वीटो शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं? निलंबनकारी वाले में तो वो देख लीजिए, निलंबनकारी होता है और पॉकेट वीटो होता है। ठीक है, तो जो निलंबन होता है, निलंबनकारी, वो धन विधेयकों को छोड़कर जब राष्ट्रपति वापस करते हैं और इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। ठीक है, अब पॉकेट वीटो क्या होता है? तो जो धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को जब राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति अनिश्चित कार्य के लिए अपने पास रख लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अध्यादेश की। तो अध्यादेश के बारे में क्या है? तो देखिए ये आर्टिकल 123 में आता है। ठीक है, अब जो अध्यादेश होता है, ठीक है, जो अध्यादेश होता है तब लाया जाता है जब सत्र न चल रहा हो। ठीक है, अध्यादेश जो होता है वो तब लाया जाता है जब सत्र न चल रहा हो। मंत्रिपरिषद के सलाह पर अध्यादेश लाया जाता है। ठीक,
और क्या होता है, जो अध्यादेश होता है उसकी वैधता कितने दिनों तक होती है, तो 6 माह तक की होती है, ठीक है। और सत्र प्रारंभ होने पर 6 सप्ताह के अंदर यदि इस अध्यादेश को क्या होता है, अध्यादेश को अनुमोदित नहीं किया गया हो तो यह समाप्त हो जाता है। तो ये रही आपका राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड एंजॉय योर डे।